एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आई होप आप सब ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हम सेम 5 का DSE करने जा रहे हैं। आज हम करेंगे पोएम आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स, जिसको लिखा है माया एंजेलू ने। तो स्टार्ट करते हैं अपना एक्सप्लेनेशन। पहले अपने पोएट के बारे में थोड़ी सी इन्फो जान के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली इनका बर्थ हुआ था सेंट लुई में और इन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट फेस किया था इनके मदर के बॉयफ्रेंड के द्वारा, और इनकी टेस्टिमनी की वजह से उनकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ के बाद ये साइलेंट रही थी 5 साल तक। और क्योंकि उनको लगता था कि इनकी वॉइस की वजह से उनकी डेथ हुई है, तो उनके साइलेंस टाइम के दौरान माया एंजेलू ने रीडिंग और राइटिंग स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से उनकी क्रिएटिविटी साइड डेवलप हुई। अपने करियर के थ्रू आउट उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। इनके कुछ वर्क्स हैं, जैसे इनकी ऑटोबायोग्राफी आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स। उनकी कुछ फिनोमिनल पोएम्स हैं, जैसे कि फिनोमिनल वुमेन, स्टिल आई राइज, और इनकी एक और फिनोमिनल प्रोफाउंड पोएम करने वाले हैं आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना एक्सप्लेनेशन। स्टार्ट करते हैं हम स्टैंजा 1। अ फ्री बर्ड लीप्स ऑन द बैक ऑफ द विंड एंड फ्लोट्स डाउन टिल द करंट एंड्स। मतलब एक आज़ाद पक्षी हवा में खुलकर जैसे वो चाहे वैसे उड़ता है, और फिर जब तक उसे उड़ने में नीचे की तरफ परेशानी नहीं होती, नीचे की तरफ उड़ता रहता है वो। And dips his wing in the orange sun rays and dares to claim the sky. फिर वो अपने पंखों को सूरज की तरफ लेके जाता है और स्काई की तरफ जाके बोलता है ये मेरा आसमान है, मतलब क्लेम करता है स्काई को। इस पैरा में हमने क्वालिटीज देखी कि एक फ्री बर्ड कैसी होती है, जो लिव करती है बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के, जैसे चाहे वैसे वो रहती है। वो सेलिब्रेट करती है लाइफ जो उसे अपॉर्चुनिटी देती है उड़ने की। नेक्स्ट स्टैंजा की ओर चलते हैं, स्टैंजा नंबर 2। बट अ बर्ड दैट स्टॉप डाउन हिज नैरो केज कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज। मतलब कि बट जो बर्ड गुस्से में एक छोटे से केज में बंधा हुआ है, वो केज के आगे की दुनिया नहीं देख सकता, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में है और एंगर में, और वो कुछ बोलता नहीं है। और वो गुस्से में क्यों है? क्योंकि एक बर्ड का राइट है कि उसे फ्री होना है, फिर भी उसे पावरलेस फील हो रहा है इस केज में। उसकी जो मेन एबिलिटी है फ्लाइंग की, उससे छीन ली गई है। His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sink. मतलब जो उसके विंग्स हैं, उसके विंग्स काट दिए गए हैं, उसके फीट को बांध दिया गया है। तो इस सब को दर्शाने के लिए, शो करने के लिए, इतना जो बुरा बिहेवियर किया है लोगों ने उसके साथ, वो गाता है, वो चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताता है क्या हुआ है उसके साथ। तो लेट अस कंपेयर ये सब चीज़ें ब्लैक अमेरिकन्स के साथ। उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो ये जो केज है, ये जो बार है, ये शो करता है उनकी स्लेवरी, कि कैसे उनको स्लेव बना दिया गया था। जैसे इसमें बर्ड्स के जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, वैसे ही जो ब्लैक अमेरिकन्स थे उनकी भी जो अपॉर्चुनिटीज थी, उनके पास ज़्यादा फ्रीडम नहीं थी कुछ भी करने की, उनसे सारे राइट्स छीन लिए गए थे। और इसमें जैसे लिखा है बार्स ऑफ रेज, तो वो भी बहुत एंग्री थे इस बर्ड से कि उनके क्यों राइट्स छीन लिए गए, वो भी नॉर्मल ह्यूमन है बाकी लोगों की तरह। डिस्पाइट इन सब चीज़ों के, वो ये लोग, ये जो ब्लैक अमेरिकन्स हैं, ये अपनी चीज़ें वॉइस करते हैं, इनका जो सिस्टम को अपोज करते हैं, अपने स्ट्रगल्स दिखाते हैं और फाइट करते हैं अपने जस्टिस के लिए। नेक्स्ट स्टैंजा की ओर चलते हैं, स्टैंजा नंबर 3। The caged bird sings with a fearful trill of things unknown.
तो इसका मतलब क्या है कि ये जो केज्ड बर्ड है ये गाना गाता है। ये उसकी वॉइस ट्रिल, मतलब उसकी वॉइस में फियर भी है और होप भी है। उसे ये नहीं पता वो क्या गा रहा है, वो गा रहा है उन चीज़ों के बारे में जिससे वो डर रहा है यहाँ पे। बट लॉन्ग फॉर स्टिल, मतलब उसे डर लगता है यहाँ से बाहर निकलने का, बट फिर भी उसे फ्रीडम चाहिए, वो फ्रीडम के लिए लॉन्ग कर रहा है। एंड his tune is heard on distant hill for the caged bird sings of freedom। और जो इसकी आवाज़ है दूर दूर पहाड़ियों तक गूंजती है, जाती है, क्योंकि वो केज में है, उसे आज़ादी चाहिए, इसलिए वो इतना तेज तेज चिल्ला के गाता है। तो अब फिर से हमारी पोएट इस लाइन्स को ब्लैक अमेरिकन से कंपेयर करती हैं। ये आइडिया कैसे उनके स्ट्रगल से कनेक्ट करते हैं कि जो स्ट्रगल था ब्लैक अमेरिकन्स का अपने बेसिक सिविल राइट मूवमेंट जो हुआ था इक्वालिटी के लिए, जिसमें हमारी पोएट भी थी जिसको लीड किया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, जो कि बहुत लंबा मूवमेंट था, उन्होंने फिर भी फाइट किया था। तो म्यूज़िक ने सबसे मेन रोल प्ले किया था लोगों को इंस्पायर करने के लिए, उनके अंदर भक्ति, देशभक्ति या फिर मूवमेंट की तरफ इंस्पिरेशन लेने के लिए या ज्वाइन करने के लिए। तो उन्होंने एक सॉन्ग गाया था वी शैल ओवरकम, जिसका इंडियन वर्जन भी है हम होंगे कामयाब एक दिन, जो सबको आप लोगों को पता रहेगा ना। तो यस, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैरा, स्टैंजा नंबर 4। अब नेक्स्ट लाइन्स में शो करते हैं फ्री बर्ड के बारे में। कैसे द फ्री बर्ड थिंक्स ऑफ अनदर ब्रीज एंड ट्रेड विंड सॉफ्ट थ्रू द साइंग ट्रीज। कैसे जो फ्री बर्ड है वो कम्प्लीटली इंजॉय कर रही है अपनी फ्रीडम, वो एक्सप्लोर कर रही है। वो न्यू विंड्स जो आएंगी उसमें जब वो अपने विंग्स फ्लैप करके फ्लाई करेगी उसके बारे में वो सोच रही है। और जो विंड जो ईस्ट से आती हैं और जो जब पास करती हैं ट्री से, तो जब उनके साए की नॉइस आती है तो वो उन विंड्स के साथ भी जाएगी। तो वो उन विंड्स के बारे में सोच रही है, अपनी फ्री लाइफ के बारे में सोच रही है। एंड फैट वर्म्स वेटिंग ऑन अ डॉन ब्राइट लॉन एंड ही नेम्स द स्काई हिज ओन। मतलब कि जो फैट वर्म्स हैं ये मतलब अपने फूड के बारे में कर रहा है कि वो अब अपना फूड फाइंड करेगा जैसे फैट वर्म्स, और फिर वो स्काई में फ्लाई करेगा और बोलेगा ये मेरा खुद का स्काई है। वो जैसे चाहे वैसे मूवमेंट कर सकता है स्काई में। तो चलिए फिर से कंपेयर करते हैं ये लाइंस ब्लैक अमेरिकन के स्ट्रगल के साथ। तो जब हम देखते हैं कि जो लोग जिनको रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई थी, जो वहाँ पे रहते थे पहले से लोग अमेरिका में, जो ना ही रिस्ट्रिक्टेड थे इस सिस्टमैटिक रेसिज्म के अंडर, बट सेंचुरी से ब्लैक अमेरिकन्स को ये राइट्स नहीं दिए गए थे। तो फ्री बर्ड क्या दिखाती है? फ्री बर्ड सिंबलाइज वो करती है उन लोगों को जिनके पास फ्रीडम थी और ना ही उनको कभी पता चला था कि कैसे ये जो ब्लैक अमेरिकन्स थे उन्होंने क्या स्ट्रगल किया था, ना ही उन लोगों ने ये जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनको कभी आज तक कभी सपोर्ट किया। तो ये जो कंट्रास्ट शो किया है हमारी पोएट ने फ्री बर्ड और केज बर्ड के बीच में, हाईलाइट करता है कि वो कुछ लोग फ्रीडम एंजॉय करते हैं और कुछ लोग बेसिक राइट्स भी नहीं मिलते हैं। कुछ लोग, कुछ ग्रुप्स के पास इतना चीज़ें होती हैं कि स्काई, जैसे कि स्काई दिखाता है, उनके पास पूरी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लाइफ एंजॉय करने के लिए, और दूसरी तरफ अपने बेसिक राइट्स के लिए ब्लैक अमेरिकन्स लड़ते रहते हैं थ्रू आउट। लास्ट स्टैंजास की ओर बढ़ते हैं हम, स्टैंजा नंबर 5 और 6। तो ये कुछ लाइनें स्टार्ट होती हैं। बट अ केज बर्ड स्टैंड ऑन ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, हिज शैडो shouts on a nightmare scream, his wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing। मतलब कि जो केज बर्ड्स है ये अपने ग्रेव,
अपने सपनों की ग्रेव के ऊपर खड़ा है, मतलब जो इसके सपने हैं फ्री होने के वो मर गए हैं, अब वो फ्री नहीं हो पाएगा कभी भी। और उसको ये सब सपने आते हैं फ्रीडम के। तो क्या ये लाइंस फिर से वही रिपीट हो रही हैं कि उसके विंग्स को काट दिया गया है, उसके फीट को टाई कर दिया गया है, तो इसीलिए वो अपनी फ्रीडम के लिए चिल्ला चिल्ला के गाता है और लोगों से बोलता है कि प्लीज़ मुझे फ्री कर दो। नेक्स्ट लाइन्स, द केज बर्ड सिंग्स विद अ fearful thrill but of things unknown but longed for still। मतलब ये जो केज पक्षी है ये fearful आवाज़ में, डरी हुई आवाज़ में उन चीज़ों के बारे में गाना गाता है जो जिससे इसे डर लगता है, फिर भी इसे फ्रीडम चाहिए है लाइफ में, इसे फ्री होना है इस पेन से। एंड इस ट्यून इज हर्ड ऑन डिस्टेंट हिल फॉर द केज बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम। और वो इतना तेज तेज चिल्ला चिल्ला के गा रहा है कि उसकी आवाज़ दूर दूर की पहाड़ियों तक जा रही है और वो गाता है बस अपनी फ्रीडम के लिए। केज्ड बर्ड को फिर से हम कैसे कंपेयर करने वाले हैं ब्लैक अमेरिकन से। तो केज बर्ड स्ट्रगल्स दिखाती है जो स्लेवरी में एक्सपीरियंस किया था अफ्रीकन अमेरिकन्स ने या ब्लैक अमेरिकन्स ने। ग्रेव ऑफ ड्रीम्स कैसे कंपेयर करेंगे हम, कैसे जो सिस्टमैटिक रेसिज्म था उसकी वजह से उनकी अपॉर्चुनिटीज़ क्रश हो गई थी। केज मेटाफोरिकली अगर हम केज देखें, कैसे सोशल स्ट्रक्चर और उनके लॉज, उनके सिस्टम ने उनको डिनाई कर दिया था फ्रीडम के लिए, जैसे इस केज बर्ड के पास फ्रीडम नहीं है बाहर जाने की। बट केज बर्ड की तरह ये लोग भी साइलेंट नहीं रहे, इन्होंने प्रोटेस्ट किए थ्रू म्यूज़िक, थ्रू वॉइस, अपने होप और बेटर फ्यूचर के लिए। तो माया अंजलू ने, जो हमारी पोएट हैं, इन्होंने ये मेटाफोर दिखाया कि इवन डार्केस्ट टाइम में हमें अपनी होप नहीं छोड़नी चाहिए, हमें लड़ते रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा पोएम तो कंप्लीट हो रही है, बट रुकिए, मेन थीम्स बची हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रहती हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ये मेन पॉइंट्स याद कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या लिख के आना है एग्जाम में। सबसे मेन थीम जिसके अराउंड पूरी पोएम ने रिवॉल्व किया, कैसे फ्रीडम वर्सेस ऑपरेशन। फ्री बर्ड कहीं भी जा सकती थी जबकि केज बर्ड स्टक है, उसके लिए लाइफ अनफेयर है। होप एंड रेजिलियंस की लाइफ हार्ड है, फिर भी केज बर्ड गाना गाती है, डिज़ायर करती है, होप करती है फ्रीडम के लिए। इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी, केज बर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रही थी इसके अंदर, रिप्रेजेंट करती है वो उन लोगों का सफरिंग जो फ्रीली उनको लिव नहीं कर सकते, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है। और यहाँ तक देख लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। और आई होप आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा और ये आपको PDF बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।